वेद का पाठ पाप शमन में, सद्गुण वृद्धि में, पुण्य वृद्धि में सुप्रसिद्ध है वेद पाठ। कोई द्विवेदी होता है, कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है। द्विवेदी बैठे हैं, अगर त्रिवेदी आ गए तो द्विवेदी उठकर उनका सत्कार करे, क्योंकि 3 वेद का पाठ जानते हैं। और चतुर्वेदी आ गया तो द्विवेदी, एक वेदी, त्रिवेदी सभी उसका आदर करें। वेद के पाठ का, वेद के ज्ञान का इतना भारी महात्म्य है। लेकिन उस वेद पाठ में भी आरंभ में और अंत में हरि नाम उच्चारण करने का आदेश है कि उच्चारण में कहीं क्षति हो गई, क्षति न हो इसलिए आरंभ में हरि नाम ले, और आरंभ के बाद जब पूर्ण होता है तो हरि नाम लेने से क्षति क्षम्य हो जाती। हरति पातकानि दोषानि इति श्री हरि। हरि इति अक्षरम द्वयम, ये 2 अक्षर वाला हरि नाम जिसके मुख में है, और उसको और तीर्थों में जाकर प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। ये संसार बड़ा विशाल भवसागर है, इसमें कई लोग गोते खाते खाते गायब हो गए। अरबों अरबों लोग पैदा हो के बेचारे चले गए, खरबों खरबों लोग हो के चले गए। अभी भी अरबों लोग संसार में गोते खा रहे हैं, और समय की धारा में सब लोग मृत्यु की विशाल उद्धति में खो जाते हैं। संसार उसे कहते हैं जो सरकता जाए, जो बदलता जाए। क्षर अक्षर 2 तत्व है, एक होता है अक्षर बदलने वाला, दूसरा होता है अक्षर। अक्षर उसे कहते हैं जो सरकता जाए, बदलता जाए, अनित्य है, कितना भी संभाल के रखो और टिके नहीं, उसे क्षर कहते हैं। अक्षर उसे कहते हैं कि कितना भी बदलाहट और कितना भी बन बन के मिट जाए, फिर भी जो आपका साथ नहीं छोड़ता और जो कभी मिटता नहीं है, उसे अक्षर कहते हैं। तो जिनकी क्षर में रुचि है वे संसार सागर में डूब मरते हैं, कई जन्म से जन्मांतर तक भटकते रहते। लेकिन क्षर में रहते हुए भी जो अक्षर की उपासना करते हैं, नश्वर में रहते हुए भी जो शाश्वत की शरण जाते, अनित्य में रहते हुए भी जो नित्य का अनुसंधान करने का सौभाग्य पा लेते, क्षणभंगुर में भी जो स्थायी को खोजने के लिए ललक लगा लेते हैं, मिथ्या संसार, मिथ्या व्यवहार, मिथ्या शरीर और मिथ्या दुख सुख में भी जो एक सत्य को सार समझते, उनको दुख का प्रभाव दबा नहीं सकता, उनको सुख का स्वभाव प्रभाव विमोहित नहीं कर सकता। तुच्छ जीव सुख में विमोहित हो जाते हैं और दुख में भी दुखी हो जाते। सारा संसार इन 2 रस्सियों से बंधा है, सुख की लालच और दुख का भय। इन 2 से सारे के सारे अंतःकरण मलिनता को प्राप्त हो रहे। सुख की लालच अगर क्षर में है, दुख का भय भी क्षर से होता है। अक्षर में न सुख की लालच है, न दुख का भय है। अक्षर अर्थात अविनाशी आत्मा, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। उसमें सुख और दुख
दोनों आते जाते रहते। वो क्षर शरीर है, क्षर संसार है और अक्षर आत्मा है। गीता में भी क्षर अक्षर की महिमा वचन है। नजर अगर अक्षर पर है तो कितना भी आप कुछ भी बन जाओ, अक्षर द्वैत है, द्वैत विवादास्पद है। व्यक्ति हो चाहे समष्टि हो, लेकिन द्वैत परिच्छिन्न हमेशा विवादास्पद होता है। व्यापक ब्रह्म जो है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वह अक्षर है। जैसे मकान, घड़े, वस्तुएं पैदा हो के मिट जाती, लेकिन आकाश उनकी अपेक्षा अक्षर है। वस्तुएं अक्षर है, आकाश अक्षर है, लेकिन जहां आकाश भी मिट जाता फिर भी जो नहीं मिटता वो परब्रह्म परमात्मा अक्षर है। और वही परब्रह्म परमात्मा आत्मा होकर अभी हमारे आपके सभी के साथ अनुस्यूत है। अनुस्यूत उसको बोलते हैं जो सब समय में हो। अन्वय व्यतिरेक, जैसे अभी जागृत है तो स्वप्न नहीं देखते हम, जब स्वप्न देखते तो जागृत नहीं होता, जब गहरी नींद होती है तो न स्वप्न होता है न जागृत होता है। लेकिन वो अक्षर परमात्मा कल के जागृत में भी था, रात के स्वप्न के समय भी था, स्वप्न पैदा होकर मिट गया फिर भी अक्षर नहीं मिटा। गहरी नींद आई, कुछ नहीं देखा था, कुछ न देखने को भी जानने वाला मौजूद था, कुछ नहीं देखा, आनंद से सोया था, थकान मिट गई। रात्रि जागरण से पित्त प्रकोप होता है, इसलिए रात्रि का जागरण अथवा दिन को जो शयन करते, भोजन करके दिन का शयन वायु प्रकोप और अजीर्ण करता है। तो वायु प्रकोप हुआ उसको भी कोई जान रहा है और मिट गया उसको भी कोई जान रहा है। जो जान रहा है वो अक्षर है और जो हो रहा है वह अक्षर है। तंदुरुस्ती थी उसको भी मैं जान रहा हूं और बीमारी थी उसको भी जान रहा हूं, अब वृद्ध अवस्था है उसको भी मैं जान रहा हूं, शरीर की मृत्यु आएगी उसको भी अगर अक्षर भाव में जानूं तो मैं अक्षर को पाऊंगा और अक्षर वाला अक्षर हो जाएगा। अगर मैं गलती करता हूं कि ये शरीर है, मर रहा है, हाय रे मैं मर रहा हूं, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे घर, तो अक्षर का चिंतन करते करते फिर वहीं मेरी आत्मा भटकेगी। फिर चाहे चिपकली होकर आऊं, चाहे वहां का कुछ बैल बन कर आऊं या कोई जीव जंतु बन कर आऊं, जहां चिंतन होगा वहीं फिर आना पड़ेगा। विल फाइंड ए वे, जहां चाह होती है वहां राह बन जाती है। तो अक्षर संसार में, अक्षर शरीर में, अक्षर ईश्वर का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पेट भरने का ज्ञान तो न भी पालो तभी भी पेट तो मकोड़ा, चींटी और मच्छर भी भर लेता है और बच्चे पैदा कर लेता है। पेट भरने का ज्ञान कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। हृदय को हृदयेश्वर के ज्ञान से जो संपन्न करता है उसका मनुष्य जीवन सफल है। तो हृदयेश्वर का ज्ञान है अक्षर तत्व, अक्षर आत्मा है, अक्षर शरीर और संसार है, अक्षर आत्मा परमात्मा है। तो बाबा जी आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है कि अपने परिच्छिन्न शरीर में जो चैतन्य है उसका नाम आत्मा पड़ता है और जो व्याप रहा है उसको परमात्मा बोलते। जैसे घड़े में आकाश आया तो उसे घटाकाश कहते और व्यापक आकाश को महाकाश कहते। 5 साल के थे, 8 साल के थे, 10 साल के थे, पूजा पाठ करते जय शिव ओमकारा, शिव पार्वती प्यारा।
पीताम्बर वागंबर शोभे, लेकिन 80 साल के तभी भी वही आरती घुमा रहे और पीताम्बर वागंबर शोभे। तो आपने अभी अक्षर का शांति नहीं पाई, अक्षर का ज्ञान नहीं पाया। 80 साल का बूढ़ा भी अभी केजी पढ़ रहा है। शुरू शुरू में ये पूजा पाठ आरतियां है। पूजा पाठ और आरती का फल है कि सत्संग में रुचि हो जाए, और सत्संग का फल है कि अक्षर में शांति मिल जाए, अक्षर का आनंद मिल जाए, अक्षर का अनुभव हो जाए, पता चले कि जो अक्षर है वही मैं हूं और जो मरता है वो शरीर है। दुखी होता है वो मन है और बीमार होता है वो तन है। प्रॉब्लम आते हैं या प्रॉब्लम का चिंतन करता है वो मन और मति है। इस दोनों को, ये दोनों प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का चिंतन करने वाले दोनों अक्षर है, लेकिन उसको देखने वाला अक्षर है। जब अक्षर का चिंतन बढ़ेगा तो आपके सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। जब अक्षर का चिंतन बढ़ेगा तो दुख और प्रॉब्लम और परेशानियां बढ़ जाएगी। रॉक्सफेलर बड़ा स्मार्ट लड़का था। 18 साल की उम्र में उसने कई मिलियन डॉलर कमा लिए। 1 मिलियन बराबर 5 करोड़, 4.5 करोड़। 21 साल की उम्र में स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी, बड़ी कंपनी का वो मालिक बन गया। और 50 साल में तो उसने कई कंपनियां खरीद ली। कई करोड़ नहीं, कई अरबों का वो मालिक हो गया। लेकिन मालिक हुआ क्षर वस्तुओं का, मिटने वाली कंपनियों का, मिटने वाली वस्तुओं का। तो चिंतन बाहर का इतना फास्ट हो गया, कहीं इनकम टैक्स का, कहीं सेल टैक्स का, कहीं नौकरों का, कहीं उगराणी का। तो क्षर में इतना चिंतन बढ़ गया कि उसकी दिन की भूख मर गई और रात की नींद मर गई। 53 साल की उम्र में तो उसको ऐसी दशा में हो गया कि कई डॉक्टरों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस की कि आखिर मेरी लाइफ कैसे बचेगी, कैसे। डॉक्टरों ने कहा यू विल बी एक्सपायर्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीनों के अंदर आप मर जाओगे। आपका चिंतन इतना बड़ा विस्तार किया है, तो उसके चिंतन में आपको रात की नींद और दिन की भूख मर गई। स्वामी विवेकानंद उस समय अमेरिका में थे और रॉक्सफेलर का सौभाग्य है कि वो कहाँ गया। विवेकानंद ने कहा कि इस जगत को जो अपना मानकर बढ़ाओ और फिर उसकी संभाल करते करते तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। जो सदा अपने आप संभला हुआ है उसके लिए तुम प्रीति जगाओ, तो इस संसार का लोभ मिटाने के लिए दान करो। ये मेरा 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 मेरा, हमारा हमारा ही तेरी भूख मार दिया। किसी का रहा नहीं। कितना भी छटपटा के संभालते संभालते आखिर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो जो रहना है वो रहना है, छूटना है छूटना है। तनाव टेंशन बढ़ाने की क्या जरूरत है। और जब जितना लोभ को मिटाना है तो दान करो। रॉक्सफेलर ने इस बात को, क्योंकि मौत सामने दिख रही है, बात को गंभीरता से लिया और जो धन बढ़ाने में लगा चिंतन, वो धन का सदुपयोग करने में लगा। कई सभागृह सत्संग अब ईसाइयों के चक्कर में था, तो रॉक्सफेलर कन्वेंशन हॉल बनाया लंदन में। धर्मांतरण करने के लिए जो हॉल बना करोड़ों रुपए का, वो रॉक्सफेलर के पैसों से। या दूसरे कुछ बगीचे बनाया, कोई उपासना घर, या जैसे भी अच्छे कामों में लगा। तो जो मेरा अक्षर का चिंतन था वो गॉड का है। ऐसा करते करते जगत का चिंतन कम हुआ, निश्चिंतता आई। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरता गया। वो जब 93 साल का हुआ तो उसने भाषण दिया कि मैं 53 साल में मरने की कगार पे था, लेकिन
संग्रह की जगह पर, भोग की जगह पर सेवा में हमने अपने चित्त को बदला, तो जो खुशी मिली या रस आया, उसी से फिर रस वाहिनियों का रस भी काम करने लगा। दूसरे एक आदमी को विज्ञानियों ने पूछा कि तू 87 साल का है, रिटायर हो गया, फिर भी संस्था में इतना काम कर रहा है, घर का किराया खर्च के जाता है संस्था में और रोटी घर की खाते, तो तुमको क्या मिलता है? बोले मेरे को अच्छा लगता है। तो तुम बीमार नहीं, रिटायरमेंट लेने के बाद भी इतना श्रम करती है संस्था में? बोले तुम लोग डॉक्टर हो, विज्ञानी, चेकअप, तो उसका ब्लड टेस्ट किया गया, यूरिन टेस्ट किया तो कई बीमारी पाई गई। तो तुम्हारे को तो बहुत बीमारियां हैं। बोले बीमारियां होगी तो होगी, तुम जहां चले रहो, मैं तो खुश हूं। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो सत्कर्म करते, तो सत्कर्म करने की जो अंतरात्मा की प्रसन्नता होती है, अब आ गए फिर वो वैज्ञानिक भाषा यहां पूरी हो गई, वो निष्कामता से आप जाने अनजाने अक्षर के करीब आ जाते हैं। जयराम जी की वो बेचारे नहीं जानते, वो बोलते खुशी मिलती है, खुशी तो और ढंग से भी मिलती है, लेकिन जब स्वार्थ चला जाता है, सुख की लालच और दुख का भय चला जाता है, तो जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। और निश्चिंतता से जो अक्षर का रस आता है, उससे आरोग्य और प्रसन्नता बनी रहती। अब ये सन्यासी महाराज है, महाराज हाथ ऊपर करने का कष्ट करो। इनको मैं पुष्कर में 15-18 साल वैसे का वैसा देखता हूं, वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं। ये क्या बात? बोले बस 4 घरों से भिक्षा मांग के खाते, भगवान का भजन करते। तो मेरा तेरे की फिक्र नहीं है। तो अक्षर में जानकर पहुंच गए, फिर शरीर बदलो चाहे ना बदलो, जो भी हो, अनजाने में भी जब पहुंचते हैं तो फायदा होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप सुबह नींद में से उठे तो अपने दाएं हाथ की तिलक करने वाली नीची उंगली से दूसरे नंबर की, अंगूठे से चौथे नंबर की ये उंगली, इससे आप ललाट में तिलक करें। ऐसे ही करें, चाहे चंदन न हो, सुबह सुबह ऐसे करें। प्रणाम करने की विधि बड़ा आसान है, आप यूं पड़े रहो मत्था टेक के बस। कई लोग कमर पीछे ऊंची रख देते, नहीं, ऐसे पड़े रहो। हे सृष्टिकर्ता मैं तेरी शरण, हे परमात्मा मैं तन से, मन से, मति से जो भी हूं तेरा। ऐसा करके पड़े रहे। सिर धरती पे होगा, हाथ मिले हुए होंगे, तनाव नहीं होगा, बस पड़े रहना है। तो एक क्षर शरीर थोड़ी देर निश्चिंत हो जाएगा तो लाभ बहुत भारी होगा। दिखता तो छोटा काम है, लेकिन इसका फल बहुत भारी। आपने जो रात भर खाकर पचाया है वो ओरा, ऊर्जा, और सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्योदय का समय होता है। उस समय वातावरण में ओजोन गैस, विज्ञानी ओजोन गैस बोलते, हम लोग सत्व आभा होती है, जीवनी शक्ति होती है। बीमार आदमी से भी जाकर सुबह मिलो तो वो बोलेगा, बुखार भी 2 डिग्री कम बताएगा यंत्र। सुबह आरोग्य के कण विशेष होते, ब्रह्म मुहूर्त होता है। सिख धर्म ने कहा 4 अमृत वेला होती। एक तो सूरज उगने से 2.25 घंटे पहले से लेकर सूरज उगने तक ब्रह्मवेला मानी जाती है। दूसरा, ब्रह्मवेता महापुरुषों का जब दर्शन होता है तो ब्रह्मवेला है, अमृत वेला सिख धर्म में। तीसरा, उनका सानिध्य होता है तभी भी अमृत वेला। और चौथा, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते वो अमृत वेला, अर्थात सुबह की अमृत वेला, संत दर्शन अमृत वेला, परमात्मा का ध्यान अमृत वेला और सत्संग अमृत वेला। ये 4 अमृत वेला है। तो सुबह आप 2 अमृत वेला तो ला सकते हैं।
एक तो अमृत वेला है ही है प्रकृति, दूसरा ब्रह्म परमात्मा का तू अक्षर है। तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे। ये तो आप कर सकते, नहीं कर सकते। हम वही कहते हैं जो आप कर सकते हैं, और हम वही सोचते हैं आपके लिए कि जो आपके लिए कम समय में ज्यादा लाभदायी हो। इसलिए हमारी ग्राहकी बड़ी तेज रहती है। कई जगह पे सत्संग के लिए लोग ललकते रहते हैं। 365 दिन में प्रोग्राम दे तो आधा दिन भी नहीं कहीं रह सकते, लेकिन सब ब्रेक मार के कुछ दिन विश्रांति, एकांत। तो एकांत जो है अक्षर में आने का सुंदर तरीका, और सुबह जैसे एकांत मिलना संभव नहीं। तो जाने अनजाने आप, अभी तो पता नहीं अक्षर तू है कैसा है, लेकिन हम नहीं भी जानते, लेकिन अक्षर मतलब वो परमात्मा की शांति में शांत हो। शुरू में आप 2 मिनट पड़े रहने का संकल्प कर लो, बस 2 मिनट तक नहीं उठेगा सिर। 2-5 दिन में आपको शांति आने लगेगी। दिन भर का आपका मंदिर की घंटे बजाने से जिनको जो लाभ होता है, उनसे आप 10 गुना आगे पहुंच जाओगे 2 मिनट सुबह। फिर से कह देता हूं, दिन भर जो मंदिरों में इधर उधर रोज नियम करते हैं, घंटे बजाते हैं, शिव ओमकार जय पार्वती गारा पीतांबर वागंबर, ये जो करते रहते हैं, अरट की नाई घुमाते रहते हैं अपनी जिंदगी, उसकी अपेक्षा ये 2 मिनट सुबह आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर 3-4 मिनट तक पहुंच जाते तो और अच्छा है, 5 मिनट पहुंचते तो और अच्छा है। एक काम ये करो, अक्षर में आओ। दूसरी बात है कि व्यवहार काल में सावधान रहो। अक्षर माना नश्वर, अक्षर माना शाश्वत। नश्वर शरीर में हो, नश्वर व्यवहार में हो, नश्वर रीत बात में हो, तो सावधान रहना कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्षर है, अर्थात नश्वर है, और देखने वाला अक्षर है। शास्त्र भी कहते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी है, और आपका भी अनुभव है। बचपन और उसके खिलौनों की परिस्थितियां अक्षर हो गई, लेकिन तुम्हारा मैं अक्षर है। बचपन के वो मित्र नहीं है, बचपन की वो तोतली भाषा और मति नहीं है, बदल गई। लेकिन मेरी बचपन में मैं ऐसा सोचता था, बचपन में मैंने ऐसा किया था, बचपन में मैंने ये बेवकूफी की। अब आपको मैं अपनी बेवकूफी बता दूं। मेरे पिता ने, गुरुजी ने कहा कि ये तो बड़ा संत बनेगा, फलाना जो भी, तो मेरे पिता ने मेरे प्रति स्नेह दिखाते थे ज्यादा, तो एक बुशर्ट सिला दी और उस पर हीरे जड़वा दे। यही नकली हीरे होंगे जो भी। तो मेरी बुद्धि में आया कि आसमान के तरफ नजर गई, तो मैंने सोचा तुम भी कोई बड़े सेठ का बेटा होगा, तुमने भी हीरे वाली खमीस पहनी है, बुशर्ट, मैंने भी हीरे पहने, तुम्हारे जैसे ही हमारा भी। अभी मेरी बुद्धि का छोटा सा था, ये बुद्धि का आप समझ रहे हैं हिसाब किताब। खाली मेरी बुद्धि नहीं, अपने सबकी ऐसी हालत होती। एक चॉकलेट भी चबा के जरा सा खोल के, मम्मी मैंने चॉकलेट खुद खोल दिया देखा मैंने खुद खा रहा हूं। करते थे कि नहीं करते हैं? जैसे अभी बच्चे दिखते ऐसे अपन भी तो वहीं से आए, उसी परंपरा से। तो बचपन की बेवकूफी वाली मति बदल गई, बदली ना, शरीर बदल गया, माहौल बदल गया, लेकिन वो देखने वाला तो अभी भी है ना, कि बचपन में मेरी बुशर्ट ऐसी थी और मैंने ऐसा सोचा था। तो न बुशर्ट रही, न शरीर रहे, न अस्थियां हो रही। हर 7 साल में तो हड्डियां भी बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदला है वो अक्षर मेरा आत्मा है, मैं हूं।
और जो बदल गया वो क्षर है। ऐसे ही फौज में भर्ती हुए, कर्नल हुए, पोस्टिंग हुई, प्रमोशन हुए, बदली हुई, सब क्षर में हुई। उन सबको जो जानता है वो कौन है? इतना सरल है परमात्मा का ज्ञान, इतना परमात्मा निकट है कि भाई आप उसको कभी छोड़ नहीं सकते। और संसार को आप सदा रख नहीं सकते, न बचपन रख सकते, न जवानी रख सकते, न दुख को रख सकते, न सुख को रख सकते। संसार को आप रख नहीं सकते और परमात्मा को आप छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसकी प्रीति, उसका ज्ञान, जिसको रख नहीं सकते उसका ज्ञान और वैराग्य, जिसको रख नहीं सकते उसका ज्ञान हो जाए कि तो ऐसे ही है, क्या करे, नींद नहीं आती तो होता है, बुढ़ापा है, क्या करे, घुटनों में दर्द है, दुखी हूं सोचकर दुख बढ़ा मत, ये होता है, क्षर में हो रहा है। लेकिन इसको जानने वाला सुख स्वरूप है, उसका चिंतन कर। दुख का चिंतन करेगा दुख बढ़ेगा, क्षर का चिंतन करेगा टेंशन बढ़ेगा, अक्षर का चिंतन करेगा टेंशन के बीच होते हुए भी टेंशन रहित, तनाव रहित। तो पाश्चात्य जगत के लोग हम लोगों से ज्यादा दुखी क्यों हैं? सुविधाएं तो हैं, राजनीति भी उनकी, कायदे कानून बड़े तगड़े हैं, लेकिन फिर भी अशांति और दुख हम लोगों से कई गुना ज्यादा है उनके पास, क्योंकि उनके पास ऐसा सत्संग नहीं है। वैसे व्यवहार में ऑनेस्टी आदि जो सिंपल दिखाएंगे वो माल देंगे, जरा जरा बात में हम झूठ बोलते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल कई जगह पर उनके अच्छे भी हैं, फिर भी जो इस प्रकार का तात्विक ज्ञान न होने के कारण बीमारियां भी ज्यादा है और अशांति भी ज्यादा है। शिव जी कहते हैं, उमा काहू में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो मूल में उस अक्षर की स्वाभाविक ध्वनि ओमकार। फिर ज्यों ज्यों बुद्धि मोटी हुई, इंद्रियों का आकर्षण बढ़ा, आदमी पतन के रास्ते गया, फिर वो ओमकार गायत्री में से गायत्री माता मंत्र बना। फिर व्याख्याएं चली, फिर वेद, वेदांत, शास्त्र। आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाए फिर भी सब शास्त्र आप हम नहीं पढ़ सकते, इतना विस्तार हो गया उस अक्षर के ओम गुंजन सार। तो अब दूसरा कदम क्या उठाएं कि पड़े रहे, फिर दूसरा कदम उठाएं कि बैठे, श्वास लें। जो पाप ताप हमारे वियोग को विहरने में समर्थ है, हरि प्रणाम। ओम जिसका स्वाभाविक ध्वनि है अक्षर का, नश्वर नहीं शाश्वत का। जैसे शक्कर का स्वभाव है मिठास, पेट्रोल की डीजल की अपनी स्वाभाविक बू है, ऐसे जिसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार। बच्चा पैदा होता है ना, मां, ये अक्षर की खबर है। मरीज बीमार होता है, डॉक्टर हाथ ऊपर करके चले जाते, उसे रिलीफ मिलता है अक्षर से, शाश्वत आत्मा से। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का मरीज या अल्लाह, हे राम, माय गॉड, वही आएगा। अक्षर का ध्वनि है। ये तो मनुष्य है, लेकिन कुत्ते जो ने पिल्लर छोटे, वो भी जगह ठंड में ठुठरते तो वही अक्षर की ध्वनि से रिलीफ पाते। मां बोला, उनको मैंने नहीं सिखाया कि तुम ओम बोलो, तुम अक्षर की ध्वनि निकालो, मैंने नहीं सिखाया, खुदा की कसम। क्यों महाराज? तो पालक पोषक
परिवर्तक अक्षर ब्रह्म है, और जो पलता पोषित और बदलता है वो अक्षर है। तो क्षर अक्षर एवच, नित्य और अनित्य का दोनों का ये लीला है। इसी को बोलते प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा शाश्वत है और प्रकृति परिवर्तनशील। तो दूसरा कदम हम क्या रखें कि हरि मैं परमात्मा की शांति में, अक्षर ईश्वर में शांत हो रहा हूं। बस भी करो, बस कर लो, अब बस करो। शांत शांत। हरि शरण प्रभु शरण। फिर ऐसा करो, हरि ओम। जितनी देर गुंजन करने में लगा उतनी देर चुप हो गए। इससे कुछ समय में विश्रांति मिलेगी अक्षर में, ईश्वर में। ये समझो आप 15 मिनट का नियम बना लो। 4 दिन के बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि कुछ मिल रहा है, कुछ हो रहा है। शरीर में भी फायदा होगा। 5 शरीर हैं आपके, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद। 5 में इस गुंजन का प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको सोते समय 10 से 12 मिनट ऐसा करते हो, सुबह 10 से 12 मिनट ऐसा करते हो, 4 चांद लग जाएंगे जीवन में। अक्षर के चिंतन से हम क्षर हो रहे थे, अब अक्षर की शांति में हम अक्षर पद को पा रहे। नश्वर के चिंतन में हम नाश को पा रहे थे, अब अविनाशी की शांति में हम अविनाशी सुख में शांत हो रहे हैं। सभी मनुष्यों का हृदय कमल मुरझाया सा है, तो हमारे हृदय में अष्टदल कमल है, नाड़ियों का गुच्छा है। जैसे रात्रि को सूर्यमुखी मुरझाया सा रहता है, ऐसे ही रहता है। 1 महीने की अगर तीव्र साधना करे तो धीरे धीरे जैसे सूर्योदय होने से सूर्यमुखी खिलता है, ऐसे आपका हृदय खिलेगा। और खिले हुए हृदय पर भगवान नारायण की भावना करो। भगवान नारायण आनंद स्वरूप अपने अक्षर स्वभाव में लेते, आपका महाराज काम बन गया। अभी तो फिलहाल ही करते रहो। हरि आनंद शांति। जल्दीबाजी नहीं, शांति। ओम शांति। हमारा हृदय कमल खिल रहा है। हम
अक्षर ब्रह्म की उपासना में पावन हो रहे। अक्षर पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा में हम पावन हो रहे। ओम आनंद, मधुर शांति। ओम आनंद, ओम ओम श्री परमात्मे नमः। ओम शांति, ओम आनंद। जो पाप ताप हर लेते हैं, अपनी शांति मधुरता भर लेते हैं, हम उन्हीं की शरण में हैं। शरण का मतलब पैर पकड़ना नहीं है, उनमें शांत होना है। शिव जी कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। बाहर का तीर्थ तो शरीर को नहलाता है, लेकिन ध्यान में तो साधक स्वयं परमात्मा तीर्थ में नहाता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो जौ तिल गुगल शक्कर घी की आहुति होती, लेकिन ध्यान में तो अपने विकारों की शर के आकर्षण की आहुति होने लगती और अक्षर का आनंद उभरता है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से धन की शुद्धि होती है, हृदय में औदार्य सुख मिलता है, लेकिन ध्यान करने से हृदय में हृदयेश्वर की शांति और सुख प्रकट होता है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिव जी पार्वती को कहते, कृष्ण अर्जुन को कहते, लीलाशाह साईं मुझे कहते थे, मैं तुम्हें कहता हूं। वही अमृत स्वरूप ईश्वर के अक्षर आनंद के ध्यान अभ्यास में अपने को लगाते जाओ। समय बीता जा रहा है, चीज बहुत ऊंची है, समय बहुत कम है और संसार कुछ नहीं देगा। क्यों मजदूर बने, क्यों सताए जाएं, क्यों अपने को और अपने संबंधियों को सताएं। ये मिल जाए, ये दे दे, वो दे दे, आखिर क्या हो जाएगा।
छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तो अंदर मार। हरि नश्वर में होते हुए शाश्वत में आओ, अनित्य में होते हुए नित्य को पाओ। बस यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, बहादुरी। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, कौन किसका मित्र, कौन किसका साथी, सब क्षर को प्राप्त हो रहे, सब नाश की तरफ जा रहे, सारे संबंध मिटने के तरफ जा रहे। अमिट संबंध तो अक्षर के साथ है तुम्हारा, ईश्वर के साथ तुम्हारा सच्चा संबंध है, और समाज के साथ तुम्हारा काल्पनिक कच्चा संबंध है। ईश्वर से बढ़कर अगर किसी मित्र को, सगे को, संबंधी को महत्व दिया तो वहां से धोखा ही मिलेगा, पक्की बात है। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर किसी मित्र कुटुंबी में रुक गया तो वहां से धोखा मिलेगा। जो प्रीति ईश्वर को करना चाहिए वह प्रीति अगर धन को किया तो धन से परेशानी मिलेगी, सुख नहीं मिलता है। ईश्वर से प्रीति करो, फिर मित्रों से, धन से, सबसे सुख तुम्हारे इर्द गिर्द गिड़गिड़ाएगा कि तुम्हारी रहमत की नजर पड़ जाए। यह वह रहस्य बताया जा रहा है और वह प्रयोग किया जा रहा है। तुम क्षर के नश्वर सुख के पीछे भागने की आदत को अब इस साधना के तलवार से उस जंजीरों को, उस जाल को काटो। अपने आप के स्वामी बनो, अप्त दीपो भव। अपना गुरु, अपना स्वामी आप बनो, अपने उद्धारक आप बनो, अपने सुख के दाता आप बनो। कोई सुख देगा, इस बेवकूफी को त्याग दो। पुत्र सुख देंगे, पुत्रियां सुख देगी, बहुएं सुख देगी, वो दुखी होके मर गए बेचारे। सुख किसी के अधीन न रहे तुम्हारा अक्षर ईश्वर के साथ सीधा संबंध हो जाए। मंदिर वालों को मंदिर की पूजा सफाई करने दो, तुम तो हृदय मंदिर में आने का पावन प्रयास करो, फिर तुम्हारा मंदिर जाना भी मंदिर है और जहां रहोगे वहां भी मंदिर है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। 5 प्राणायाम, गहरे श्वास रोकने की। 5 किया तो फिर 4 मत करना, घर पर 5, 6, 7 ऐसे 10 तक पहुंच जाओ। 12-15 मिनट में 10 प्राणायाम हो जाएंगे। स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, रोग जल्दी गर्दन नहीं दबाएंगे। 42 साल उम्र हो गई तो त्रिफला फांका कहो ताकि रोग टिके नहीं, किडनियां ठीक रहे, लीवर ठीक रहे, हार्ट ठीक रहे। त्रिफला चूर्ण फांका करो अथवा रसायन चूर्ण फांका करो। कोई बीमारी ऑपरेशन की तकलीफ में न ले आए। ओम ओम ये मिल जाए, ये पालूं, लेकिन आखिर ठन पाल। काम क्रोध से आक्रांत व्यक्ति पराधीन है और काम संकल्प वर्जित व्यक्ति स्वाधीन है। ऐसी स्वाधीनता पाने के लिए क्या किया जाए? अगर कामनाएं हैं तो परहित की कामना बना दो। संकल्प है तो सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने का संकल्प बना दो। कामना और संकल्प के बिना अगर काम नहीं चलता हो तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कामना करो और अपने स्वरूप में ठहरने का संकल्प करो। कामनाओं के कारण व्यक्ति की योग्यताएं कुंठित हो जाती हैं
कामना रहित व्यक्ति की योग्यताएं विकसित होती हैं। कामना नश्वर चीजों को पाने की कामनाएं जितनी कम उतना आप सुखी हो जाएंगे, उतनी आपकी योग्यताएं बढ़ेगी। और शर की कामनाएं जितना ज्यादा उतना आपकी अक्षर की शांति, अक्षर का सामर्थ्य से आप दूर हो जाएंगे। जिनको बुढ़ापे में आंखों की, कानों की, नाक की बीमारी नहीं चाहिए, उनको टोपी पहननी चाहिए, शास्त्र कहते हैं, नहीं तो पगड़ी पहननी चाहिए जुवानी में। जो जुवानी में लापरवाह रहते हैं इन बातों से, उनको बुढ़ापे में ये तकलीफें होती, फिर बैल जैसे होते हैं। बैल मुंडन भी कराते और सिर खुला रखते हैं, बैल छाप बुद्धि होती। सुनते महिमा सिर ढकने की। स्त्रियों को साड़ी से सिर ढका रखना चाहिए और पुरुषों को टोपी से, पगड़ी से। जो खुले सिर रहते हैं वो अपने दिमागी स्वास्थ्य के दुश्मन हो जाते हैं। व्यक्तिगत भोग की कामना योग्यता को क्षीण कर देती है। अभी विषय सुख, भोग सुख नहीं मिलता, भविष्य में मिलेगा कि नहीं, इसकी चिंता, भय और संदेह व्यक्ति की योग्यताओं को खा जाते हैं। अगर काम्य पदार्थ व्यक्ति को मिल जाते हैं तो भोग वासना के कारण वह उन काम्य पदार्थों में बद्ध हो जाता है। भोगने पर काम्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं अथवा भोगते समय भी कुछ गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। इसलिए अक्षर तो शर ही है, अपना समय बचा के अक्षर की उपासना में लगना चाहिए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण।